सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं हिंदी की फुलवारी से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कविता। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये पंक्तियाँ किसने लिखी? ये पंक्तियाँ लिखने वाले हैं भक्तिकालीन श्रेष्ठ संत कवि कबीर। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के द्वारा रचित कक्षा 8वीं की एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कबीर दास की साखियाँ। सर्वप्रथम हम इनका परिचय जान लेते हैं। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीर दास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महान कवियों में से एक थे। भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति किसी की भी चर्चा बिना कबीर की चर्चा किए अधूरी ही रहेगी। कबीरपंथी एक धार्मिक समुदाय है और इस समुदाय को मानने वाले लोग कबीर के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली का आधार मानते हैं। अब हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। बच्चों, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं क्योंकि यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। यह इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहा है। अब हम अपने पाठ का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले साखी का अर्थ जान लेते हैं। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि कबीर के द्वारा रचित दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है प्रमाण। साखी में कबीर जी के द्वारा सत्य और जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। अपने अनुभवों को कबीर जी ने दोहों के रूप में कहा है। प्रामाणिक होने के कारण ही कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। उन्होंने जो भी समाज में देखा वही कहा। पाठ के विषय में हम संक्षेप में जान लेते हैं। इस काव्य रचना में 5 साखियाँ दी गई हैं जिसमें प्रत्येक साखी में जीवनोपयोगी संदेश दिया गया है और इस संदेश को अपनाने से मानव जीवन श्रेष्ठ व उन्नत बन सकता है। इसकी प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से अनेक ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास किया गया है। इन साखियों में कवि कबीर के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। तो बच्चों, आज की हमारी पहली साखी या पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें वे कहते हैं कि सज्जन और महात्माओं से या किसी भी योग्य व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिकाधिक संख्या में हमें ग्रहण करनी चाहिए। जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह तलवार की कीमत आंकी जाती है, उसके म्यान की नहीं। म्यान की मजबूती, सुंदरता आदि को छोड़कर यह गुण हमें तलवार में देखना चाहिए और उसी का मोल करना चाहिए। आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता को। बच्चों, हमारी आज की अगली साखी भी हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि हम उससे कुछ सीख लें तो। वे कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कहे कबीर, नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता है, यानी आपसे जब वह बुरी बातें कहता है, तो भी उसके प्रत्युत्तर में आप उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए। तब वह अपशब्द वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। किसी के द्वारा अपशब्द या बुरी बातें कहे जाने पर हमें उन्हें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम भी उसे अपशब्द बोलेंगे तो इस प्रकार तो जो झगड़ा है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अपशब्द न बोलने से झगड़ा बढ़ता नहीं और बात वहीं समाप्त हो जाती है। हमारे द्वारा भी बुरे शब्द बोले जाने पर वे एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बच्चों, इस साखी का भी भाव समझ लेते हैं। युग निर्माता एवं क्रांतिकारी विचारक कबीर ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से लोगों द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। वह अपने हाथ में माला का मनका घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका मन दसों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। कवि इस आडंबरपूर्ण व दिखावे की भक्ति को वास्तविक भक्ति नहीं मानते, क्योंकि उनका यह मानना है कि ईश्वर जो है वे अंतःकरण की शुद्धता पर यकीन रखते हैं, दिखावे पर नहीं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस साखी में भी उन्होंने हमें अत्यंत उपयोगी बात बताई है कि हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने घमंड में आ जाते हैं, हमारा ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है। तो यह साखी पढ़कर आपको पिछली कक्षा में पढ़ी एक तिनका कविता तो ज़रूर याद आई होगी, है ना? तो बच्चों, आइए जान लेते हैं इस साखी का भाव। कबीर जी ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से कमज़ोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सलाह दी है और वे मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें राह में या पैरों के नीचे पड़े घास के तिनके का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका हवा के साथ उड़कर आँख में जब पड़ जाता है तो हमें अत्यधिक पीड़ा पहुँचाता है और तब हमें उस तिनके के अस्तित्व का पता चलता है, तब हमारा सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य ही होती है। बच्चों, यह हमारी आज की 5वीं साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीर ने प्रस्तुत साखी के द्वारा अपने मन का घमंड त्याग कर मन को शीतल और शांत रखने का परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत और शीतल रखे। मन का समस्त अभिमान त्यागने से मन शांत व शीतल तो होता ही है, साथ ही स्वभाव भी निश्चल हो जाता है। हृदय पवित्रता से परिपूर्ण हो उठता है और घमंड रहित व्यवहार करने पर प्रत्येक व्यक्ति स्नेह और दया दिखाने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में हर चीज़ को लेकर एक अहम की भावना आ जाती है कि मैंने किया है यह, या मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है, मैं ही हूँ
जो हमेशा उसकी मदद करता हूँ, ये ईगो, ये मैं का जो भाव है, अगर हम इसे त्याग दें तो हमें निश्चित रूप से एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और हमारे मन में जब किसी के लिए कोई बैर, कोई ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं, तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार करे। इसलिए वे कहते हैं कि यदि हमारा मन शांत है, उसमें यदि शीतलता है, तो उसके लिए हमें लोगों की जो दया है, अर्थात लोगों का हमारे प्रति जो व्यवहार होगा वो अच्छा ही होगा। तो बच्चों, इन पांचों साखियों से मिलने वाला संदेश देख लेते हैं। कबीर जी का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है, यानी भंडार है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख अवश्य ही देता है। उन्होंने लोगों को इस संसार में व्यावहारिक और सफल बनने के लिए ज्ञान दिया है। किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर की भक्ति स्थिर भाव से करनी चाहिए और अपना स्वभाव शांत रखकर सभी को समान भाव से देखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।